इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़ मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअल्हु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअल्हु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। क़ाबिल सद एहतराम सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम, उसकी ताईद और नुसरत के साथ आज हमारा ये 11वां लेक्चर है और हम सूरह इब्राहीम से इसका आगाज़ कर रहे हैं। सूरह इब्राहीम का जो पहला रुकू है, इसके बिल्कुल इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के नज़ूल के बारे में और फिर इसके मकसद के बारे में बयान फरमाया और फिर अहले ईमान के लिए इसमें बशारत है। आखिर में पहले रुकू में बयान फरमाया कि कुरान मजीद को अल्लाह ही ने नाजिल किया। इन्ना अंज़लनाहु इलैका, बेशक इसे हमने नाजिल किया आपकी तरफ, लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि आप इसके ज़रिए से लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल कर लाएँ। जहालत के अंधेरे, कुफ़र के अंधेरे, शिरक के अंधेरे, उनके अंदर लोग घिरे हुए थे। कुरान मजीद के ज़रिए से कुरान को नाज़िल करने का मकसद क्या? लोगों की हदायत और रहनुमाई, ताकि उनके जो बातिल नज़रियात हैं, कुफ्रिया अक़ाइद हैं, मुशरिकाना ख़यालात हैं, उनसे उनको पाक किया जा सके। तो ये बड़ी खूबसूरत तरतीब है। यानी पहले तो अल्लाह फरमाते हैं कुरान को हमने नाजिल किया। दूसरा यह कि किस पर नाजिल किया? इलैका, आपकी तरफ, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ नाजिल किया। अंज़लनाहु इलैका, और मकसद क्या? लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि आप लोगों को निकालें ज़ुलुमात से रोशनी की तरफ। वो जिस कुफ़र में, शिरक में और बुरे नज़रियात में घिरे हुए हैं, आप उनको इस कुरान मजीद की मदद से निकालें। ज़ाहिर है कि कुरान मजीद किताब हिदायत है और इस पर अमल करने से कुफ़र, शिरक और बातिल नज़रियात, उनसे इंसान की जान छूटती है, ततहीर हो जाती है, अक़ाइद की भी और आमाल की। एक मज़ीद बड़ी खूबसूरत बात इसी रुकू के अंदर है। अल्लाह फरमाती है कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमी, हमने जितने भी रसूल भेजे दुनिया में, हर रसूल को जिस कौम की तरफ भेजा उन्हीं की ज़ुबान में भेजा। वमा अरसलना, और नहीं भेजा हमने, मिन रसूलिन, किसी रसूल को भी, इल्ला बिलिसानि क़ौमिही, मगर ये कि उसी कौम की ज़ुबान में। अब हिकमत क्या है कि जिनको पहले, सबसे पहले जाके ईमान की दावत देनी है, उनकी ज़ुबान में ही दावत दी जाएगी तो वो बात समझेंगे। अगर किसी दूसरे ज़ुबान के हामिल शख्स को उनकी तरफ भेजा जाए तो जाहिर है कि वो इबलाग नहीं हो सकेगा, वो बात नहीं समझा सकेगा। तो अल्लाह ने जितने भी नबी और रसूल भेजे, अव्वलीन मुखातब उनकी कौम के लोग ही थे जो उनकी ज़ुबान बोलते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में है, आपने फरमाया कि अहिब्बुल अरब अलिस्सलासिल, अरबों से 3 वजह से मोहब्बत करो। इन्नी अरबिय्युन, पहली बात यह है कि मैं अरबी हूँ। दूसरा, वल क़ुरआन अरबिय्युन, और कुरान अरबी ज़ुबान में है। तीसरा, व लिसान अहल जन्नत अरबिय्युन, और अहल जन्नत की ज़ुबान भी अरबी है। गोया कि अल्लाह की महबूब तरीन ज़ुबान अरबी है। अल्लाह ने अपने कलाम मुक़द्दस को, कुरान मजीद को ज़ुबान अरबी में नाजिल किया, ज़ुबान अरबी में नाजिल, ये अल्लाह की पसंदीदा। वैसे सारी ज़ुबानें अल्लाह ही की, जितनी ज़ुबानें इंसान बोलते हैं वो सब अल्लाह ही की बनाई हुई, अल्लाह ही की पैदा की हुई, लेकिन अल्लाह की महबूब तरीन ज़ुबान
जिसमें अल्लाह ने अपनी किताब मुक़द्दस कुरान मजीद को, अपने कलाम को नाजिल किया, वो अरबी है। तो ज़ुबान में भेजने का मकसद यही था कि उन सबसे पहले जिनकी तरफ दावत है वो इसको समझने वाले और इसके मुबल्लिग और दाई बने, और फिर आगे पूरी दुनिया की तरफ जो है वो इस पैगाम को लेकर जाएँ। तो ऐसा ही हुआ कि सहाबाए किराम फिर अल्लाह के दीन का पैगाम लेकर जो है वो फिर मुल्कों मुल्कों फिरे, फिर जहाँ तक वो जा सकते थे वो गए हैं, और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए उन्होंने अपना जान माल सब कुछ कुर्बान किया। रकू नंबर 2 में एक कायदा और कानून बयान किया गया है, और वो क्या है? वइज़्तअज़्ज़न रब्बुक लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह की तरफ से ये ऐलान है, अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बनकर ज़िंदगी गुजारोगे मैं तुम्हें और नवाजूंगा और दूंगा। वलाइन कफ़रतुम, और अगर मेरी नाशुक्री करोगे, इन्न अज़ाबी लशदीद, फिर किसी वक्त भी मेरी तरफ से मोहलत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और मेरा शदीद अज़ाब, मेरी पकड़ जो है वो आ जाएगी, अज़ाब जो है वो नाज़िल हो जाएगा। और हम देखते आ रहे हैं अल्लाह ने कौमों को नवाजा, बहुत नवाजा, लेकिन जब वो नाशुक्री में हद से ज़्यादा बढ़ी तो फिर अल्लाह की तरफ से उन पर अज़ाब आए। तो इंसान को हर लम्हा जो कुछ भी उसने दिया है, अल्लाह ने हमें अता किया है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में हमें ज़िंदगी गुजारने का बड़ा खूबसूरत तरीका बताया। आपने फरमाया कि देखो, दीन के मामले में अपने से जो आगे हैं, बरतर हैं, आला हैं, उनको देखो, तुम्हारे अंदर जज्बा अमल पैदा होगा, तरगीब पैदा होगी कि आखिर ये भी तो स्टूडेंट हैं, आखिर ये भी तो मजदूर है, आखिर ये भी तो उस्ताद है कि जो बाकी सारे काम भी कर रहा है, लेकिन दीन के काम ऐसे, नमाज बाकायदगी से पढ़ना, कुरान मजीद और बाकी दीन के काम, नेकी के काम, उन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, सब भी जो है वो आगे है। तो उससे तुम्हें जज्बा अमल मिलेगा। और दुनिया के मामले में अपने से ज़रा कमतर लोगों की तरफ देखो कि तुम कितने लोगों से बेहतर हो, कितने लोगों से बेहतर अल्लाह ने तुम्हें वसाइल रिज़्क़, दुनिया के अंदर मकाम और जिन जिन हालात में हो तुम अता किया है, तो तुम्हारे अंदर जज्बा शुक्र पैदा होगा। दुनिया के मामले में अपने से कमतर को देखो, तुम्हारे अंदर जज्बा शुक्र पैदा होगा, और दीन के मामले में अपने से बरतर और आला को देखो तो तुम्हारे अंदर जज्बा अमल पैदा होगा। तो बहरहाल इसमें इस आयत में भी यही रहनुमाई है कि ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। रकू नंबर 3 जो है, इसमें कौमों का एक रवैया अपने नबियों के साथ जो अल्लाह ने उनकी तरफ भेजे वो बयान किया गया। किस तरीके से अल्लाह के रसूलों को हालात का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे लोग हैं जिनको फेस करना पड़ा। आप अंदाज़ा करें कि रसूलों से बढ़कर अपनी उम्मत का, अपने लोगों का खैर खा कोई नहीं होता। वो उन्हें जहन्नुम से बचाना चाहते हैं, अल्लाह के अज़ाब से बचाना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, लोगों तुम्हारा हाल ये है कि तुम जहन्नुम में गिर पड़ना चाहते हो और मैं तुम्हारे कपड़े पकड़ पकड़ तुम्हें जो है वो बचा रहा। इसी तरह का मामला है। लेकिन अवाम का और वहाँ के लोगों का आम तौर पर जो है वो क्या हाल रहा? वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, यानी लोगों ने रसूलों से कहा कि तुम, वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया था, लिरुसुलिहिम, अपने रसूलों को, जो रसूल उनकी तरफ भेजे गए थे उन्हें, लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना, कि हम तुम्हें अपनी ज़मीन से निकाल देंगे, अपनी बस्ती से निकाल देंगे, अपने गांव से निकाल देंगे, औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, या तुम दोबारा लौट के वापस उसी दीन पर आ जाओ जिस पर के हम हैं। इतने पक्के होते हैं लोग अपने दीन पर, अपने बाप दादा के नज़रियात पर, कि बस वो हर हाल में चाहते हैं कि हम इसी को फॉलो करेंगे, हम ये नई दावत जो है इसको कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूलों को जो है वो फिर अल्लाह ने बशारत दी कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हम इनको अजाब से दो चार कर देंगे। अगर अल्लाह के रसूलों के साथ इन्होंने ऐसा किया तो ये खुद नतीजतन अजाब से दो चार होंगे। अल्लाह ने रसूलों को बशारत दी कि हम इन काफिरों को हलाक कर देंगे। और ऐसा ही हुआ फिर कि जिन लोगों ने भी रसूलों की मुखालिफत में इंतहा कर दी, हर तरीके से उनको सताया, मुखालिफत की, तो हम पीछे कितनी कौमों के वाक़यात पढ़ के आए हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें फिर दुनिया के अंदर जो है वो निशान इबरत बनाया, उन पर अपनी तरफ से अजाब नाजिल किया। और क़यामत के दिन उनके आमाल का कोई वज़न नहीं होगा। बज़ाहिर उन्होंने, यानी गैर मुस्लिम जो हैं, बज़ाहिर वो बड़े बड़े ढेर लगा लेते हैं अपने पास खैर के कामों के,
और कुरान में बयान किया गया कि उनके ये जो बज़ाहिर खैर के ढेर हैं, जिन्हें वो नेकी कहते हैं या अच्छे अमल कहते हैं, ये राख की मानिंद होगी। राख, कोई चीज़ जल जाती है ना तो फिर उसके बाद राख बनती है, और राख जो है जैसे ही हवा चली और उड़ गई, और वो किसी काम की नहीं होती, उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सकता। तो इनके आमाल जो है वो सारे के सारे राख की मानिंद होंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं होगी। रकू नंबर 4 के अंदर शैतान का तर्ज अमल बयान किया गया। शैतान क्या कहेगा क़यामत के दिन? आज जो दोस्तियां लगा रहे हैं, या शैतान जिनसे दोस्ती कर रहा है और जिन लोगों ने शैतान को अपना दोस्त बनाया हुआ है, ज़रा सोचें, जब अल्लाह की तरफ से फ़ैसला कर दिया जाएगा और उनको जहन्नुम में दाखिल करने का फ़ैसला हो जाएगा, जो भी काफिर हैं, मुशरिक हैं, नाफरमान हैं, मुनाफिक हैं और गुनाहों की ज़िंदगी गुजारे, वक़ाल शैतान लम्मा क़ुदियल अम्र इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, शैतान कहेगा उस वक़्त जब फ़ैसला हो चुकेगा, कर दिया जाएगा कि देखो अल्लाह ने जो वादा किया था वो वादा सच्चा था, वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम, जो मैंने वादे किए थे वो सारे गलत थे, सब कुछ उसके खिलाफ है। फ़ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो, मैंने तो तुम्हें सिर्फ दावत दी थी, तुमने मेरी दावत कबूल कर ली, अल्लाह के नबियों की दावत का इनकार कर दिया। शैतान कहेगा फ़ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम इल्ला अन दअूतुकुम फस्तजबतुम ली फ़ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, मुझे अब जो है वो इल्ज़ाम ना दो, जो कुछ किया तुमने खुद किया, मेरा कोई इख्तियार नहीं था तुम पर, मेरा कोई जोर नहीं था तुम पर। और बात भी सही है। देखें, शैतान किसी को मस्जिद में आने से रोकता थोड़ी है। कोई डंडे सोटे लेकर खड़ा हो जाता है क्या? कोई बंदूकें लेकर खड़े हो जाते हैं शैतान क्या कि मस्जिद की तरफ नहीं आने देना? नहीं, अल्लाह ने ना ये फरिश्तों को इख्तियार दिया कि वो ज़बरदस्ती लोगों को मस्जिद में लेकर आए, ना शैतान को इख्तियार दिया कि वो ज़बरदस्ती लोगों को रोके। इंसान को अल्लाह ने कुछ ना कुछ इख्तियार दिया है, अथॉरिटी दी है। ये अथॉरिटी ही तो उसकी अकाउंटेबिलिटी का सबब बनेगी कि जो उसे इख्तियार दिया उसकी बुनियाद पर उसका मुहासबा होगा। अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी रज़ा से अपना वक्त निकाल के जो आए, उनकी निगाहों में तरजीह इस बात की है कि अल्लाह का ये हुक्म है, उसका ये तकाज़ा है, उस पर अमल किया जाए। और जो नहीं आए उन्होंने भी अपनी मर्जी की। शैतान ने तो वसवसा डाला। एक आवाज़ अल्लाह के घर से जाती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, इस आवाज़ पर तो लब्बैक नहीं कहा। एक आवाज़ शैतान ने वसवसे की सूरत में आपके दिल में पैदा कर दी, आपके दिल में वसवसा पैदा कर दिया, आपके दिल में एक ख्याल पैदा कर दिया, और उस पर जो है लोगों ने लब्बैक कहा और बैठे रहे। नमाज का वक्त गुजर गया और जो भी दीन का और खैर का काम हो रहा था उसका वक्त गुजर गया, और उसके बाद जो है वो हाथ मलते रह गए, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो कल क़यामत के दिन शैतान कहेगा कि मुझे इल्ज़ाम ना दो, अपने आप को इल्ज़ाम दो, ये सब कुछ तुम्हारा अपना किया धरा है। इसी रकू के अंदर फिर आगे अल्लाह ताला ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल के ज़रिए से हक़ और बातिल की वज़ाहत की कि जो भी अच्छा कलिमा है, कलिमा हक़ है, कलिमा खैर है, अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा, ये तय्यबा कलिमा, कलिमतन तय्यबतन, पाकीज़ा बात, अच्छी बात, खरी बात, हक़ की बात, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक दरख्त, ऐसा दरख्त, एक शानदार आला किस्म का, जिसकी जड़ें ज़मीन के अंदर मजबूत होती हैं और वो इतना ऊंचा जाता है कि उसकी शाखें आसमान तक फैली हुई होती हैं। अच्छा, जो बातिल है उसकी मिसाल ऐसी है, बज़ाहिर फैला हुआ बड़ा होता है, एक बेल की तरह, जिस तरह ये बेल होती है ना, क्रिपर्स, वो फैली हुई होती है, लेकिन उसकी हालत ये होती है कि कोई भी उसको उठाए और फेंक दे, आराम से उसको उखाड़ के फेंका जा सकता है। तो बातिल नजरिया कलिमतन खबीसतन कशजरतिन खबीसतिन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन, पाक कलिमा की मिसाल पाकीज़ा दरख्त की तरह, और पाकीज़ा कलिमा खबीसा की मिसाल खबीस दरख्त की तरह। यानी हक़ और बातिल की मिसाल है जो वाज़े की जा रही है कि हक़ अपनी जड़ें मजबूत रखता है और उसका फल या उसका साया वो हर एक को पहुँचता है, हर एक को पहुँचता है। आम तौर पे मिसाल देने के लिए बताया जाता है जैसे खजूर का दरख्त। अब खजूर का दरख्त, उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर मजबूत होती हैं और वो कहाँ तक ऊंचा चला जाता है, लेकिन उसका फल हर किसी को फ़ायदा दे रहा होता है। और जो बेल है उसमें आम तौर पे तुम्मा एक फल होता है, पता नहीं अब उसमें क्या कहते हैं, अरबी में हंजल कहते हैं और उर्दू में उसे तुम्मा, पंजाबी में भी तुम्मा ही कहते हैं। खरबूजे की तरह का होता है लेकिन साइज़ में थोड़ा छोटा होता है और कड़वा इतना होता है कि कभी आप भूल के भी खा लें तो दिन में तारे नज़र आ जाएंगे।
वो इतना कड़वा होता है। तो वो उसकी मिसाल है कि वो जिस तरह तुम्बे की बेल, अब वो बज़ाहिर तो फैली हुई है, लेकिन यह है कि उसको बच्चा भी आराम से जड़ से उखाड़ के फेंक सकता है। तो बातिल नज़रियात की कोई बेस नहीं होती। बातिल जो है वो वक्ती तौर पे उसके अंदर एक चमक दमक हो सकती है, लेकिन यह है कि वो उसके अंदर मजबूती नहीं होती, पायदारी नहीं होती। रकू नंबर 5 के अंदर एक बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई, वो क्या है? देखो, अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे आसपास, हर तरफ जहाँ भी तुम गौर व फिक्र करोगे तुम्हें अल्लाह की नेमतें नज़र आएंगी। और फिर उसको खुलासे के तौर पर यूँ पेश किया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, कौन कौन सी नेमतें हैं, अपने जिस्म के हवाले से ही गिन लो। सेहतमंद रहना भी नेमत है कि नहीं है? सेहत कितनी बड़ी नेमत है, किसी बीमार से पूछ के देखो। आंखें कितनी बड़ी नेमत है, कान कितनी बड़ी नेमत है, इसी तरह बाकी आज़ा सही सलामत हो कितनी बड़ी नेमत है। ये नेमतें तो है जो इंसान की अपनी ज़ात के अंदर हैं, लेकिन इसके अलावा अल्लाह ने बेशुमार नेमतें, ये सूरज नेमत है, चाँद नेमत है, दिन रात नेमत है, ज़मीन आसमान, बारिश पानी बादल, ये सारी नेमतें हैं। इसी के ज़रिए से अल्लाह ताला तुम्हें जो है वो रिस्क दे रहा है और तुम अल्लाह की बेशुमार नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हो। इन कहा व इन तउद्दू निअमतल्लाह, अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, फला तुहसूहा, तुम नहीं गिन सकते। रकू नंबर 6 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक जो सफ़र है या उनकी ज़िंदगी का एक जो पहलू है वो बयान किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत सारे जो हैं वो वाक़यात हैं, बहुत सारे फेज़ हैं उनकी ज़िंदगी के। इब्तदा से लेकर आखिर तक अल्लाह ताला ने उन्हें आज़माया, यानी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आज़माइशों में गुजरे। हम शुरू में पढ़ के आए हैं, अल्लाह ने ख़ुद कहा वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, इब्राहीम को आज़माया उसके रब ने बड़ी बड़ी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में, फ़अतम्महुन्ना, बस वो उन सब में पूरे उतरे। अब उसमें जो है वो घर के अंदर शिर्क का माहौल था, लेकिन वो तौहीद का नारा बुलंद कर रहे थे। अब बाप दादा और घर वाले उनके नज़रियात के ख़िलाफ़ बात करना कोई आसान है। फिर मौका आया घर को छोड़ने का तो छोड़ दिया, फिर मौका आया पूरे ख़ानदान और कबीले को छोड़ने का तो छोड़ दिया, फिर मौका आया वतन को छोड़ने का तो छोड़ दिया, फिर हुक्म आया कि अपने बच्चे को जो है वो खाना काबा के पास आकर लाकर इबादत करो, तो कर दिया। अब यहाँ जो उनकी ज़िंदगी का एक मतलब फेज़ है वो ये बयान किया गया कि जब उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हाजरा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा को, उनको जब खाना काबा के पास लाकर आबाद किया, तो उस वक़्त खाना काबा हज़ारों साल पहले बेआबो गया, यानी ना पानी, ना कोई सामान खाने पीने का, ना ज़रूरियात ज़िंदगी का कोई सामान, एक वीराने में, चारों तरफ पहाड़ है, वादी सी है, और बिवादिन गैरि ज़ी ज़र, जहाँ कुछ भी वहाँ नहीं होता, लोग बस गुजरते हैं पास से, और को काफ़िले तो उनके पास कुछ ना कुछ खाने पीने का होता है, वो कुछ दिन वहाँ रुक जाते हैं, बाकी जो है वो हालात बड़े वहाँ के ख़राब हैं। तो अल्लाह का हुक्म था कि अपने बेटे को और अपनी ज़ौजा को जो है वहाँ छोड़ दो, तो वहाँ छोड़ दिया। अब दुआ कर रहे हैं, वइज़ क़ाल इब्राहीम, और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिना, पहली बात तो यह है कि यहाँ उनको कोई ख़तरा ना हो, ये अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे, मक्का को अमन वाला बना दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले अपनी बीवी बच्चों को जहाँ आदमी आबाद करता है उसको फ़िक्र तो होती है ना कि भाई ये महफूज भी हैं कि नहीं है, तो पहली दुआ तो उनकी ये है कि रब्बी जअल हाज़ल बलदा आमिना, ए अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। फिर फरमाया वजनुबनी व बनिया, मुझे भी और मेरे बच्चों को, मेरी औलाद को भी बचा, अन्ना अबुदल असनाम, के वो बुतों की पूजा करें, बुतों की पूजा करने से बचाना, इसलिए कि रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरम मिनन नास, ए अल्लाह इन बुतों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया, बहुत सारे लोगों को गुमराह किया, लोगों को अपना माबूद हकीकी जो है वो भूल गया, इनके पीछे पड़ गए, अपने खालिक और मालिक को भूल गए और इनकी पूजा करने लग गए। तो इनकी जो पूजा है, इनकी जो गुमराहियाँ हैं, उससे मेरी औलाद को महफूज फरमाना। फिर इसी रकू के अंदर आगे जाकर जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबनी अलल किबरी इस्माईल व इसहाक, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे बुढ़ापे की उम्र में इस्माईल और इसहाक जैसी औलाद दी। फिर
इस रकू के आखिर में वो दुआ है कि जो हम नमाज में पढ़ते हैं, ये भी बेसिकली इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है जो हम सब पढ़ते हैं। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है और उन्होंने ये दुआ की थी और बड़ी जामी दुआ है, हम नमाज में पढ़ते हैं। रब्बि जअलनी, ए अल्लाह मुझे बना दे, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी, मुक़ीमस्सला, नमाज कायम करने वाला, यानी मैं और मेरी औलाद में। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया, ए अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। व लिलमुअमिनीन, और तमाम ईमान वालों को बख्श दे। यौम यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब किताब हो। तो ये उनकी इतनी जामे दुआ है कि तमाम अहले ईमान के लिए मौजूद है और हम में से सब लोग जो है वो तकरीबन नमाज के अंदर ये पढ़ते हैं। रोज़े क़यामत नाफरमानों का अंजाम क्या होगा, ये रुकू नंबर 7 है। उसके अंदर ज़ाहिर है कि ये बात बड़ी वाज़ेह है। जिन लोगों ने भी नाफरमानी की ज़िंदगी गुजारी, कुफ्र और शिर्क के अंदर ज़िंदगी गुजारी, अब उनकी मुख्तलिफ़ कैफियत मुख्तलिफ़ जगह पर बयान की गई हैं। यहाँ जो बयान किया गया कि उन्हें एक गंधक का लिबास पहनाया जाएगा। गंधक वो होती है जो आग के, ये जिससे बारूद बनता है, बारूद की एक किस्म है गंधक, तो वो उससे उनकी मतलब है कि जो अजाब की शिद्दत है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, और ज़्यादा इजाफा हो जाए। इस कदर जो है वो उनको जुलसा देने वाला और तकलीफ़ देने वाला अजाब जो है वो दिया जाएगा। जो भी नाफरमान हैं, जो भी मुशरिक हैं, जो भी काफिर हैं, जो भी कुफर पर मरते हैं, तो जहन्नम के दिन फिर अब उनके साथ कोई रायत नहीं की जाएगी। इसलिए कि अल्लाह ने कितने नबी और रसूल भेजे, किताबें नाजिल की, सबका इनकार किया। हर दौर में कोई कौम, कोई कबीला, कोई इलाका ऐसा नहीं, लिकुल्लि कौमिन हाद वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर। ये सारी बातें अल्लाह ताला कुरान मजीद में बता रहे हैं कि हमने हर कौम की तरफ, हर इलाके की तरफ कोई ना कोई नबी भेजा। तो जब लोगों ने अंबिया और रसूल की दावत का इनकार किया और मुस्तकिल जो है वो कुफ्र की रवश इख्तियार की, बाग़ियाना रवश इख्तियार की, बल्कि मुखालिफाना रवश इख्तियार की, तो नतीजा ये है कि फिर जहन्नुम है और फिर वो क़यामत के दिन उनको मुख्तलिफ़ किस्म का अज़ाब जो है वो दिया जाएगा। जबकि इसके मुकाबले में जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो महफूज और मामून होंगे और वो जो है अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफाजत में रखेगा, अपनी नेमतों से नवाजेगा। वो क़यामत के दिन की सख्तियों से भी महफूज होंगे और वैसे भी अल्लाह की रहमत में होंगे। आगे 14वां पारा और सूरह हिजर जो है ये शुरू हो रही है। सूरह हिजर की इब्तिदाई आयात कुरान मजीद की अज़मत पर दलील है। उसके बाद फिर फरमाया कि एक वक्त आएगा, कभी कभी तो ये सोचेंगे ना, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू, कभी एक वक्त आएगा कि जब ये काफिर पछताएंगे, सोचेंगे काश कि हम मुसलमान होते। ये कब? असल में ये जब अल्लाह के अज़ाब में पकड़े जाएंगे, जब मौत सर पर आ जाती है। दो सूरतें हैं ना, मुशरिक या काफिर या बागी की मौत जब आती है तो उस वक्त भी उसको पछतावा होता है, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वहाँ तक पहुँच चुका होता है। अब वापसी का कोई इम्कान नहीं, अब मोहलत ख़त्म हो गई, अब तो अल्लाह का फैसला नाफिज होना है और ये जहन्नुम का ईंधन बनेगा। इसी तरह जब हिसाब किताब का दिन होगा फिर इनको पछतावा होगा। उस दिन पूछा जाएगा, बताओ तुम कहते थे अल्लाह के हुजूर पेशी नहीं, अब हो गई कि नहीं? तुम कहते थे हिसाब किताब नहीं, अब हो रहा कि नहीं? तुम कहते थे जन्नत दोज़ख नहीं, अब पता चलेगा जन्नत है कि नहीं है, दोज़ख है कि नहीं है। तो कभी इनको पछतावा होगा। आज नहीं मान रहे, हर तरीके से उनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी बात समझ में नहीं आती और बसाओकत समझ आ जाती है, लेकिन वो जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उसको छोड़ना, उन मफादात की कुर्बानी देना मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते और कुफ्र और शिर्क के अंदर ज़िंदगी गुजार देते हैं। फिर इसी पहले रकू के अंदर कुरान मजीद के हवाले से बड़ी अजीम आयत है। अल्लाह फरमाते इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान मजीद को हम ही ने नाजिल किया। ये सूरह हिजर की आयत नंबर 9 है कि बेशक हमने इसे नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और हजरात, इसकी हिफाजत की ऐसी ऐसी मिसालें, ये रशिया में जब ये कम्युनिस्ट इनकलाब आया है रशिया में, तो आपको पता होना चाहिए, अगर कुछ लोगों ने पढ़ा है हिस्ट्री को, कि वहाँ मस्जिदें बैन कर दी गई। कुरान जिस घर में निकलता था उसको कोड़े मार मार के हलाक कर दिया जाता या क्या जेलों में डाल दिया जाता। घर में कुरान रखने पर पाबंदी थी, मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने पर पाबंदी थी। ये हालात। तो सूरह हिजर का पहला रुकू जो है, इसके अंदर कुरान मजीद की अज़मत के हवाले से ये आयत मौजूद है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने इस कुरान मुक़द्दस को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो यहाँ कुरान के नामों में से एक नाम अज़्ज़िक्र आया है।
यानी कुरान मजीद के बेशुमार नाम हैं। अल कुरान, अल हुदा, अल फुरकान, अल बैयिना, ये सारे कुरान मजीद के नाम हैं। इनमें से ये नाम कि अज़्ज़िक्र, इसको हमने नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। अल्लाह ताला ने कैसे हिफाजत फरमाई, तो मैं सुना रहा था कि रशियन स्टेट्स, ये जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, जब रशिया के अंदर इनकलाब आया, ये कम्युनिस्ट इनकलाब, उसके बाद इन मुस्लिम स्टेट के अंदर इतनी सख्ती थी कि किसी को मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं, किसी को अपने घर में या अपने पास कुरान रखने की इजाज़त नहीं। तो ये कुछ अरसा पहले की बात है, अभी ज़ियाउल हक का दौर था मरहूम का, तो उसमें पाकिस्तान से एक स्टील मिल का इंजीनियर जो मुसलमान था वो वहाँ गया, उनको कहीं ट्रेनिंग पर या किसी काम से जो है वहाँ जाना था। तो उसने जिस जगह वो ठहरा हुआ था वहाँ जाके उसने लोगों से पूछा कि यहाँ कोई मस्जिद है। उन्होंने कहा मस्जिद तो है, लेकिन वो सिर्फ म्यूज़ियम के लिए की हैसियत से है, वो नमाज़ पढ़ने के लिए या इबादत करने के लिए नहीं है। मतलब उसमें इबादत करना, नमाज़ पढ़ना, इस पर पाबंदी है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो पाकिस्तान से आया हूँ, मुझ पर आपके मुल्क का कानून लागू नहीं होता, आप मुझे जाने दें, मैं वहाँ नमाज़ पढ़ूँगा, मुझे बताएं। वो चले गए वहाँ, और वहाँ जाके उन्होंने देखा कि मस्जिद सारी अटी पटी है और उसकी कोई ख़ास रखवाली नहीं, बस उसको एक अलामत के तौर पे छोड़ा हुआ है। उन्होंने अपने तौर पे अज़ान दे दी। अज़ान दी तो नमाज़ पढ़ने तो कोई नहीं आया लोकल आदमी, लेकिन देखने के लिए बहुत सारे आ गए। अब जो देखने के लिए आए उन्होंने अपने तौर पर वहाँ नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के जब वो फारिग हुए तो एक बच्चा जो है वो उन्हें इशारे से कहता है कि आप मेरे घर चलें चाय के लिए। वो बहरहाल चले गए उसके घर में। तो वहाँ उन्होंने जाके बताया कि भाई हम सब मुसलमान हैं और हमने बड़े अरसे के बाद जो है वो यहाँ आज़ान सुनी है और हमें बड़ी खुशी हुई है, लेकिन हम इस खुशी का इजहार किसी के सामने कर नहीं सकते, इतना जबर है यहाँ, हम किसी को ये बता नहीं सकते और हम खुली तौर पर नमाज नहीं पढ़ सकते। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम लोग कुरान पढ़ते हो? उन्होंने कहा कि हाँ हम कुरान पढ़ते हैं। उसने अपनी जेब से या अपने जो भी उसके पास पॉकेट साइज़ कुरान मजीद था वो कुरान मजीद निकाल के उसके सामने रखा कि मुझे ज़रा इसमें से पढ़ के सुनाओ। बच्चे को कहा। अब उसने कभी कुरान किताब की शक्ल में देखा ही नहीं था, बच्चे ने, उसको देखकर पढ़ना ना आए। उसने कहा कि अच्छा, उसने कुरान मजीद की कोई आयत पढ़ी कि अच्छा यहाँ से पढ़ो, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ने हिफाजत का क्या इंतज़ाम किया, इसका हिफ्ज़ करना इतना आसान कर दिया। मुश्किल तरीन दौर में लोगों ने कुरान मजीद को सीना बसीना हिफ्ज़ करके, ज़ुबानी हिफ्ज़ करके और करवा के कुरान को जिंदा रखा। किताबी शक्ल में बच्चों ने कुरान देखा तक नहीं था, देख के पढ़ नहीं सकते थे। ये पीर जुल्फ़कार साहब नक्शबंदी जो है, उनका यूट्यूब पर एक जो है वो क्लिप मैंने आज ही सुना है कि वो बता रहे थे कि अल्लाह ताला ने किस किस तरीके से इंतज़ाम किए। वो चूँकि ख़ुद इंजीनियर हैं, पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी, वो ख़ुद इंजीनियर हैं। उनका कोई कुलीग था कि जो गया था, तो उन्होंने उसका वाक़या है ये बयान किया कि वहाँ इस तरीके से लोग कुरान मजीद की हिफाजत कर रहे थे। अब आप देख लें, हज़ारों नहीं लाखों मस्जिदें हैं हमारे मुल्क के अंदर जिनमें कुरान पढ़ा जा रहा है। बड़े बड़े पुख्ता कारी जो साल हर साल से कुरान के हाफिज हैं, उस्ताद हैं, वो मुसल्ले पर खड़े होते हैं और आम बच्चे छोटे जिन्होंने ताज़ा कुरान हिफ्ज़ किया होता है वो उनके सामे की हैसियत से खड़े होते हैं। कहीं ज़ेर ज़बर की गलती, कहीं लफ्ज़ के आगे आगे पीछे होना, इसकी भी वो इस्लाह कर देते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से कुरान मजीद की हिफाजत के इंतज़ामात हैं। दुनिया में किसी किताब के हाफिज आपको इतने नहीं मिलेंगे, और अगर आप सिर्फ सखर और रोड़ी का जो सर्वे करवा लें तो मेरा ख्याल है आपको कई हज़ार हाफिज जो हैं वो यहाँ इन्हीं एरियाज़ के अंदर मिल जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से सारा इंतज़ाम है, अल्लाह इसका मुहाफिज है, और इसलिए भी इसकी हिफाजत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी थी? पहली किताबों की क्यों नहीं हुई? ये भी एक सवाल है। पहली किताबों की हिफाजत अल्लाह ने क्यों नहीं की? इसलिए कि अभी नबूवत और रिसालत का सिलसिला जारी था और किताबों के नज़ूल का सिलसिला भी जारी था। अगर किसी नबी की तालीमात में बहुत ज़्यादा तहरीफ हो गई, अगर किसी किताब के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गई, अल्लाह ने और किताब भेज दी और नबी और रसूल भेज दिया, तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब अल्लाह ने ये फैसला किया कि ये किताब मेरी तरफ से अब आखिरी किताब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ से आखिरी नबी और रसूल, तो फिर उस किताब की हिफाजत करना ज़रूरी था ताकि बाद में आने वाले लोगों पर तक जो है ये महफूज हालत में सही सलामत जो है वो पहुँचे, ताकि वो सही हक़ का रास्ता पा सके और जो है वो अल्लाह के पैगाम को समझ सके और उसके मुताबिक जो है वो अपनी इस्लाह कर सके। तो इस तरह अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का इंतज़ाम किया।
बाकी बहुत सारी बातें इस पर हो सकती हैं, लेकिन अभी चूँकि हम ज़्यादा इस पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। रकू नंबर 2 के अंदर फिर अल्लाह की बेशुमार नेमतों का जिक्र। अल्लाह की नेमतों का जिक्र जो बार बार आता है, क्यों? इसलिए कि एहसास दिलाया जा रहा है कि ये वो नेमतें हैं जिनसे तुम फ़ायदा उठा रहे हो, और अल्लाह ने इंसान के अंदर बहसीयत इंसान के शुक्र के जज्बात रखे हैं। गैर मुस्लिम भी एक दूसरे को कोई चीज़ देते हैं, लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो अपनी ज़ुबान में उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो थैंक यू कहेंगे, वो शुक्रिया कहेंगे। हम मुसलमानों को कहा गया है कि आप जज़ाकल्लाह कहें, अल्लाह आपको जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको बेहतर जज़ा दे, या शुक्रिया भी अदा करें कि आपका शुक्रिया। ये अल्लाह ने इंसान की फितरत में ये रखे हैं शुक्र के जज्बात। लेकिन इंसान बेशुमार नेमतों से फ़ायदा उठाता है और अपने मुनअमे हकीकी, यानी जिसकी तरफ से ये नेमतें हैं, उसको भूला हुआ है, उसका शुक्र नहीं अदा करता। आपने पानी का गिलास पिलाया, आपका शुक्रिया अदा कर देगा, ये नहीं देखता कि ये पानी किसकी नेमत है, अल्लाह की नेमत है। तो अल्लाह का शुक्र जो है वो पहले अदा होना चाहिए, उसका शुक्र बाद में अदा होना चाहिए। ये इंटेंशन होनी चाहिए, ये इंसान की सोच होनी चाहिए। तो जितनी भी नेमतें हमें हासिल हैं, ये सारी अल्लाह ही की तरफ है। अब इसमें बाज़ नेमतें बज़ाहिर हमें लगता है कि शायद वो हमारे लिए नहीं है। अब जिक्र है आसमानों का, जिक्र है सितारों का, जिक्र है उसके अंदर जो हिफाजती चौकियाँ अल्लाह ने बनाई हैं। ये ज़मीन व आसमान के अंदर अल्लाह ताला ने हिफाजती चौकियाँ बनाई हैं। कैसे? इसलिए कि शयातीन और जिन ये आसमान से एक हद से ऊपर नहीं जा सकते। पहले इनको आज़ादी थी, शयातीन और जिन्नात को पहले आज़ादी थी, ये एक हद से आगे चले जाते थे और फरिश्तों की कुछ बातें सुन लेते थे और आके लोगों को बता देते थे। और जादूगर और काहिन और जो भी जिन्नात का काम करने वाले लोग हैं, आमिल, उनको कुछ ना कुछ बातें बता देते थे और उन्हीं के ज़रिए से उनका सारा कारोबार चलता था। नबी आखिरुज़्ज़मान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने नबी मबूस फरमाया और वही का सिलसिला जारी फरमाया और कुरान को महफूज करने का अल्लाह ने फ़ैसला फरमाया, तो अब उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। अब वो आसमान की बुलंदियों पर एक हद से आगे नहीं जा सकते। अब आगे अल्लाह की तरफ से हिफाजती चौकियाँ और मिज़ाइल नस्ब हैं। वो मिज़ाइल क्या है? आपने कभी रात को देखा होगा कि आग का कोई गोला वो टूटता है और वो गिरता है, वो शहाब साकिब होते हैं, और शहाब साकिब जो हैं वो उन शयातीन पर गिराए जाते हैं और जिसके ऊपर वो मिज़ाइल दागा जाता है उसको ख़त्म करके छोड़ता है। तो जिन्नात की सरिश्त में है हद से तजावुज़ करना और कुछ खबरें हासिल करने की कोशिश करना। अब अल्लाह ताला ने इस तरीके से जो है वो कुरान मजीद को, वही को महफूज किया और आगे उनका फरिश्तों के साथ जो मिक्स होना और मेलजुल होना उसको भी बंद कर दिया। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला की तरफ से इंतज़ामात है सारे कि इंसानों तक जो है वो कुरान की नेमत, हदायत की नेमत वो भी सही सही पहुँचे। बाकी तमाम मखलूक़ात को रिज़्क़ जो मिल रहा है, ये रिज़्क़ भी अल्लाह ही तो दे रहे हैं, किसी को किसी शक्ल में, किसी को किसी शक्ल में। कितनी किस्म की मखलूक़ात, हर मखलूक को रिज़्क़ अल्लाह ही देने वाला। हम तो अपने जैसे इंसानों को चंद दिन खाना खिला के जो है वो उक्त आ जाते हैं या उनकी खिदमत करके जो है वो जी भर जाता है। अल्लाह जब से कोई मखलूक पैदा होती है, जब से कोई चीज़ पैदा होती है, उस वक़्त से लेके मौत तक उसको रिज़्क़ जो है वो देता है। यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, वो उसके ठिकाने को जानता है, वो उसकी तर्ज़ ज़िंदगी को जानता है, किस मखलूक ने क्या खाना है उसको पता है, उसके लिए वही इंतज़ाम करता है। उसको खुराक कैसे पहुँचानी है, ये सारे इंतज़ाम अल्लाह ने किए। इंसान सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह उसको कैसे, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो ऐसी ऐसी जगह से और इस अंदाज में तुम्हें रिज़्क़ देता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। रकू नंबर 3 में इंसान की अज़मत बयान की गई। इंसान की असल अज़मत क्या है ये भी समझ लो। देखें, अल्लाह फरमाते हैं फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। इस रकू के अंदर कहा गया अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, और फरिश्तों में उस वक़्त ये जिन भी था, अज़ाज़ील, शैतान जो बाद में ये सब उनका सरदार है, ये भी था। अल्लाह ने कहा जब मैं इंसान की, आदम की लोक पलक सवार हूँ, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और फिर मैं अपनी रूह में से इसमें फूंक दूँ। अब रूह क्या है? रूह रब्बानी, अल्लाह की तरफ से फूकी गई है। रूह फूकने के बाद कहा है सजदा करना। ये मिट्टी का बना हुआ इंसान ढांचा ये तो मुकम्मल हो चुका था,
लेकिन इंसान को जो असल अजमत मिली है वो रूह रब्बानी की वजह से मिली है। और अगर हमने अपनी रूह को ही मसख कर लिया, अपना रूहानी तशख़्ख़ुस ही मसख कर लिया, तो फिर हम जो है वो इंसान क्या रहे? फिर तो इंसान नुमा जानवर होते हैं चलते फिरते। इंसान कब ही है जब वो जिस तरह अपनी जिस्म की फ़िक्र करता है इसी तरह अपनी रूह की भी फ़िक्र करता है। अब रूह अल्लाह की तरफ से है तो रूह की हर खुराक अल्लाह की तरफ से है, यानी आसमान से है। हर नेकी का अमल हमारी रूह की खुराक है। जिस्म हमारा मिट्टी से है, अल्लाह ने पैदा किया, इसकी हर खुराक और हर ज़रूरत मिट्टी से पूरी हो रही है। ये जो खाता है, जो पहनता है, जो बीमारियां हैं उनके लिए जो दवा दारू है, वो होम्योपैथिक है, वो एलोपैथिक है, वो आयुर्वेदिक है, वो तिब्ब यूनानी है, किसी किस्म का भी इलाज है, वो सारे का सारा ज़मीन से पैदा हो रहा है। जितने किस्म की खुराक खाता है वो ज़मीन से पैदा हो रहा है, जितने किस्म के मशरूबात पीता है वो ज़मीन से पैदा हो रहा है, जितना किस्म का लिबास पहनता है वो ज़मीन से पैदा हो रहा है, जितने किस्म के घर डिज़ाइन करता है वो सारा मटीरियल ज़मीन से पैदा हो रहा है। ये सारी अल्लाह ही की नेमतें। लेकिन असल उसकी फजीलत क्या है? रूह रब्बानी की वजह से अल्लाह ने इसमें अपनी तरफ से जो रूह फूकी, उसको अल्लाह की ज़ात के साथ एक ख़ास निस्बत है, एक ख़ास कुर्ब है, वो अल्लाह का कुर्ब चाहती है। अब हम अल्लाह के कुर्ब की चीज़ें कौन सी हैं? कुरान मजीद रूह की ग़िज़ा है, नमाज रूह की ग़िज़ा है, अल्लाह का जिक्र रूह की ग़िज़ा है, हर नेकी का अमल रूह की ग़िज़ा है। अगर ये करोगे तो फिर हमारी रूह भी इत्मीनान में रहेगी। वरना हदीस में आता है, देखिए दुनिया के अंदर रूह जिस्म के ताबे है, दुनिया के अंदर रूह जिस्म के ताबे है। हम अमल अपने जिस्म से करते हैं, उसका असर अच्छा या बुरा रूह पर होता है। आपने रोज़ा रखा, आपका जिस्म भूख काट रहा है, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है और इसका असर एक अपनी रूह, आपकी रूह पर भी पड़ रहा है। और वो क्या है? आपकी रूह को सुकून है, इत्मीनान है, मज़ा है, आपके ईमान को एक ताजगी और जिला मिल रही है, आपके ईमान में इजाफा हो रहा है। कुरान मजीद की तिलावत है, सदका खैरात है, इस तरह और नेकी के काम हैं। तो ये जितने काम भी खैर के हैं, नेकी के हैं, भलाई के हैं, जो भी हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, वो सब हमारी रूह की खुराक है। अच्छा, इससे फिर वो उस नज़रिए की भी, जो डार्विन का नज़रिया है कि इंसान को जो है वो पहले कभी कोई पता नहीं बोजना था, कोई जरज़ुमा था, फिर बोजना था, फिर चैंपियंसी था, फिर बंदर बना, फिर इंसान बना, तो ये पता नहीं वो बना होगा। बाकी तो अल्लाह ने इंसानों को इंसान ही पैदा किया, अल्लाह ने इंसानों को इंसान ही पैदा किया। इस तरह का एवोल्यूशन जब से उसने ये थ्योरी पेश की है, उसके बाद आज तक कभी किसी इंसान में चेंज तो नहीं, कभी कोई बंदर इंसान बनता हुआ दिखाया तो नहीं गया, कभी कोई चैंपियंसी इंसान बनता हुआ दिखाया तो नहीं गया। ये एक नज़रिया जो है बिल्कुल बातिल नज़रिया था, गलत था। एक वक्त में लोगों ने इसे कबूल किया, अब खुद साइंस इसको रिजेक्ट कर रही है कि इसकी कोई हैसियत नहीं। अगला रकू है रकू नंबर 4। इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके कहा जा रहा है, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। ए नबी, मेरे बंदों को बता दे, नब्बे इबादी, बाखबर कर दे, इतला दे दे, बता दे मेरे बंदों को, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि मैं बहुत गफूरुर रहीम हूँ, बख्शने वाला हूँ, मेहरबान हूँ। गोया के पहले उम्मीद दिलाई जा रही। बहुत सारे लोग हैं जो गुनाहों में उलझे हुए होंगे, अब उनके लिए मौका है, जब ये पैगाम मिला भाई तौबा कर लो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला है, माफ़ करने वाला है, और ये महीना अल्लाह की रहमतों और बरकतों का है। और दूसरी तरफ फिर वह अन्ना अज़ाबी, और मेरा अज़ाब हुवल अज़ाबुल अलीम, बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। जो नहीं बाज आने वाले, जो नहीं तौबा करने वाले, उन्हें फिर दूसरा रुख भी दिखा दो, उन्हें फिर दूसरी बात भी बता दो कि मेरी पकड़ जो है वो भी बड़ी सख्त है, मेरा अज़ाब जो है वो बड़ा सख्त है। तो जाहिर है कि ये बशारत किन के लिए है? फरमाबरदारों के लिए, और वार्निंग किन के लिए है? नाफरमानों के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फरमाबरदारी की ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह अपनी मासियत और नाफरमानी से हमें महफूज फरमाए। रकू नंबर 5 में फिर कौम लूत का जिक्र है, और कौम लूत का जिक्र बार बार कई जगह पर आएगा, और कौमों का भी जिक्र आएगा। तो कल भी जिक्र कर चुका हूँ कि इसके अंदर हम जिन्स परस्ती जो है ये आम थी कौम लूत के अंदर, और फिर उस पर जो है वो अल्लाह की तरफ से अजाब आया, और उस पस्ती को मतलब है कि ज़मीन से उठाया और पटक दिया,
और उसके ऊपर पत्थरों की बारिश की गई और इस तरीके से उनको नेस्तो नाबूद कर दिया गया। लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो चंद लोग ईमान ले आए थे उनको बचा लिया गया। उन्हें अल्लाह ने बता दिया था कि अब अल्लाह का फ़ैसला जो है वो हो चुका है इनके बारे में, लिहाजा आप अहले ईमान को लेकर रात में निकल जाएँ। तो ऐसा ही है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और अहले ईमान उस बस्ती से निकले और उस बस्ती को अल्लाह के अज़ाब ने घेर लिया। रकू नंबर 6 जो है, इसमें एक और बड़ी खूबसूरत बात है और वो सूरह फातिहा के हवाले से कुफ़ार और मुशरिकीन का रवैये से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मतलब है कि जो है वो तबीयत के अंदर एक तंगी की कैफियत और बोझ की कैफियत और कि भाई इनको मैं कितना इनका खैर खा हूँ, इनको मैं राह रास्त पर लाना चाहता हूँ, इनको मैं जहन्नम से बचाना चाहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मुस्तकिल आपकी मुखालिफत पर तुले हुए थे। तो अल्लाह कहते हैं कि नबी आप इनके रवैये से घबराएं नहीं, इनका तर्ज अमल जो है ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये हर नबी के साथ उनके जो भी लोग होते थे वो इसी तरह करते थे। आप अपने दिल को मजबूत करें। कैसे मजबूत करें? हमने आपको एक ऐसी चीज़ दी है, सबअम मसानी मिनल कुरआनिल अज़ीम, सबअम मसानी वल कुरआनिल अज़ीम। सबअम मसानी कहते हैं 7 आयात जो बार बार पढ़ी जाती हैं। इन आयात को बार बार पढ़ें, इससे आपका दिल मजबूत होगा, आपके अंदर हिम्मत और हौसला पैदा होगा, आपका अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होगा और आप जो है बाकी उनके रवैये को नज़रअंदाज कर दें, अल्लाह उनको खुद ही देख लेगा। आप बस इसकी तिलावत करते रहें और देखिए ये उसी का नतीजा है कि ये सूरह फातिहा हर नमाज में हर रकत में पढ़ी जाती है, फ़र्ज़ों में, सुन्नतों में, वाजिब में, नफल में, जमात के साथ हो या जमात के अलावा हर रकत में पढ़ी जाती है सूरह फातिहा, हर रकत। तो इतनी इसकी अहमियत है। तो फरमाया कि आप जो है वो इसकी बस तिलावत करें कसरत से और अपने जो ईमान ला चुके हैं आपके साथी, उनके साथ आप शफ़क़त का, मोहब्बत का, नरमी का रवैया जो है वो इख्तियार करें। बाकी मुशरिकों की आप परवाह ना करें, इनके साथ अल्लाह निपट लेगा कि जिस तरह इनका अंजाम होगा और ये खुद ही देख लेंगे। सूरह नहल, नहल कहते हैं शहद की मक्खी को। अब उसके नाम से क्योंकि उसका जिक्र आएगा आगे कि अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी, ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से है। मक्खी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों का नेक्टर जो है वो लेती है और फिर उनको प्रोसेस करती है और वो एक जगह सेव करती है और उसके अंदर फिर मिठास पैदा होती है और वो मिठास और वो शहद कहलाता है। हालांकि वो मक्खी के मुंह से लेके उसके पीछे जिस्म के हिस्से से निकलता हुआ वो उसका लुआब होता है, वो एक सियाल मादा होता है, फिर वो कुछ अरसा उसके छत्ते में रहकर जो है वो मैच्योर होता है, वहाँ वो उसको प्रोसेस करती है और वो इतना ज़बरदस्त और इतना जायके वाला और इतनी उसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है कि शहद जो है उससे ज़्यादा अच्छा टॉनिक इंसान की सेहत के लिए कोई और नहीं, इंसान के लिए इतना मुफीद है। अल्लाह ने उसमें इंसानों के लिए शिफा रखी है। तो अल्लाह कहते हैं कि ज़रा बताओ, व औहा इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यअरिशून। अल्लाह ने मक्खी की तरफ भी वही की। वही का मतलब यहाँ मक्खी को भी ये बात सिखा दी और समझा दी कि वो किस तरीके से अपने घर बनाएगी। अब वो घर किस तरह बनाती है? दरख्तों के साथ, पहाड़ों के अंदर भी घर बनाती है और दीवारों के दरमियान में और छतों के साथ किस तरह वो लग जाती है और फिर वो किस तरीके से दूर दूर से जाके फूलों से वो रस लेकर आती है और उसमें जमा करती है। ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से। वो भूलती नहीं है अपना रास्ता। उसके लिए कोई सड़कें तो नहीं बनी हुई, उसके लिए कोई रास्ता तो मुतय्यर नहीं है। किस वो जाती है, घूमती फिरती है पूरे बाग में, पूरे गुलशन में, जहाँ कहीं से उसको जो है वो कोई नेक्टर मिलता है वो लेके आ जाती है और उसको वो सेव करती है और फिर प्रोसेस करती है और उससे शहद बनता है। तो बहरहाल उसका जिक्र है इसमें। अब इसमें पहला रुकू जो है इसमें भी अल्लाह की बेशुमार नेमतों का जिक्र है और उनमें नेमतें वो भी हैं कि जिनको हम खाते हैं, पहनते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह ज़मीन व आसमान का भी जिक्र है कि देखो ये कायनात किस तरह फैली हुई है और इंसान जो है इसके अंदर ज़िंदगी गुजार रहा है। फिर इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं और जानवर जो हैं वो भी तुम्हारे लिए ज़ीनत का सबब भी हैं। वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा व ज़ीना यख़लुक़ु मा यशा। और फिर ऐसे जानवर भी हैं कि जिनसे तुम बार बर्दारी का काम लेते हो और ऐसे जानवर भी हैं कि जो तुम्हारे मतलब ज़ेब व ज़ीनत का बनते हैं और कुछ जो है वो उनसे और भी फ़ायदे उठाते हो। और फिर मछलियों का भी जिक्र है। देखो समुद्र के अंदर मछलियाँ और मछली का गोश्त इंसानी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद गोश्त है। उसे कहा गया लहमन तरिया, लहमन तरिया, ऐसा गोश्त जो तरोताज़ा होता है मछली का। और ये वाहिद जानवर है कि जिसको हमें अपने हाथ से तकबीर पढ़ के ज़िबा नहीं करना पड़ता। बाकी जितने भी जानवर हम खाते हैं, परिंदे हैं या जानवर, उनको अपने हाथ में पकड़ कर ज़िबा करते हैं तो तब वो हलाल होता है।
लेकिन इनके बारे में हुक्म ये है कि बस मछली को पकड़ो और ये पानी से बाहर रखो, ये खुद अपनी तभी मौत जो है मरेगी और ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए हलाल है। तो तरोताज़ा ये भी अल्लाह की तरफ से। फिर समुद्र के अंदर तुम जो है वो कश्तियाँ चलाते हो, सफ़र करते हो और वहाँ से भी तुम अपने मतलब की चीज़ें जो है वो निकालते हो और तिजारत भी करते हो। ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। इन सारी नेमतों को अगर तुम जो है वो शुमार करना चाहो तो यहाँ फिर दोबारा ये बहुत सारी नेमतें गिनवा कर, यानी रात का जिक्र है, दिन का जिक्र है, सूरज का जिक्र है, चाँद का जिक्र है, समुद्र का जिक्र है, ताज़ा गोश्त मछली का उसका जिक्र है, कश्तियों का जिक्र है, पहाड़ों का जिक्र है। ये सारी चीज़ें जो है इनका जिक्र करके फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की इन नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। रकू नंबर 3 है इसका, उसमें उन काफिरों का अंजाम बताया गया जिन्होंने कुरान का इनकार किया। जब उन्हें कहा कि बताओ अल्लाह ने क्या नाजिल किया, तो उन्होंने मजाक उड़ाया कि ये तो पुरानी कौमों के किस्से कहानियाँ हैं, ये कौम नूह का वाक़या आ गया, ये कौम लूत का वाक़या आ गया, ये कौम सालेह, ये तो पहलों के किस्से कहानियाँ, इसका हमारे साथ क्या ताल्लुक, हमारे लिए इसमें क्या रहनुमाई। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, लिहाजा फिर वो अल्लाह के अजाब की जद में आए जब उन्होंने कुरान का इनकार किया। कुरान करीम ही सबसे बड़ा खैर है। अहले ईमान से जब पूछा गया कि कुरान में क्या नाजिल हुआ, उन्होंने कहा कि जो भी नाजिल हुआ खैर ही खैर, हमारी भलाई के लिए नाजिल किया गया, लिहाजा जो भी कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करता है उसका अंजाम अच्छा है, वो अल्लाह की रज़ा पा लेता है, वो दुनिया में भी कामयाब आखिरत में भी कामयाब। आगे इसके बाद जो है वो रुकू नंबर 5 है, इसमें अल्लाह ताला ने बराह रास्त जो है वो कहा अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, यानी ये नबियों की दावत है और नबी अल्लाह की तरफ से पैगाम देते हैं, अनिअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत से बचो। तागूत क्या है? कुफर शिर्क जितना भी है, जुल्म जितना भी है, अल्लाह की मासियत और नाफरमानी जितनी भी है, ये सब तागूत है। तागूत की हुक्मरानी से, तागूत की फर्माबरदारी से, इससे बचो। अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी इख्तियार करो, इसमें कामयाबी है। इसकी तरफ जो है वो इशारा किया गया। और अल्लाह के रास्ते में जब भी जिहाद करने का वक्त आए तो निकलो, माल खर्च करना पड़ता है, माल खर्च करो, जान लगाना पड़ती है, जान लगाओ, इसमें कामयाबी है। रकू नंबर 6 के अंदर नबी का मकाम क्या है ये बयान किया गया। बहुत सारे लोग जो हैं बदबख्ती है कि वो नबी हदीस और सुन्नत का इनकार करते हैं। यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हवाले से मकाम बताया गया, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा, हमने नाजिल किया आपकी तरफ अज़्ज़िक्र। पीछे हम पढ़ के आए हैं अज़्ज़िक्र से मुराद क्या है? कुरान मजीद। हमने नाजिल किया आपकी तरफ अज़्ज़िक्र यानी कुरान मजीद, लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि आप उसकी वजाहत करें, उसकी तशरीह बयान करें, उसकी तफसीर बयान करें, लोगों के सामने उसे बयान करें। नबी का मकाम ये है, नबी बताएगा कि इस हुक्म का मतलब क्या है, अल्लाह की तरफ से इस आयत का मतलब क्या है, या इस पर अमल करना है तो कैसे करना है। अब कुरान मजीद में अक़ीमुस्सलाह 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 है कि नहीं है? कौन डिफ़ाइन करेगा? अब जो भी मुनकरीन हदीस है, मुनकरीन सुन्नत है, वो नमाज नहीं पढ़ते कि नमाज कायम करने का हुक्म है। अब कायम कैसे करें? अब इससे मुराद वो ले लेते हैं कि बस पूरा निज़ाम हो, पूरा सिस्टम हो जो अल्लाह की फर्मा बरदारी पर हो, बस एक वक्त के लिए मस्जिद में जाकर अल्लाह की फर्मा बरदारी करना, ये कोई नमाज नहीं। अब ये उसकी अपनी तौजीह है, ये दलील है, अकल मारी गई। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ते हुए देखते हैं, वो नमाज है। हज वैसे करो जैसे मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ज़कात के अहकामात आपने सिखाए। इसी तरह और दीन की बातें सारी। नबी का मकाम ये है कि जो शरीयत, जो किताब, जो हदायत उसकी तरफ नाजिल हुई, जो अल्लाह का हुक्म उसकी तरफ नाजिल हुआ, वो उसकी वजाहत करता है और फिर उस पर अमल करके लोगों के सामने एक मॉडल पेश करता है, एक नमूना पेश करता है। इसीलिए तो कहा गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रकू नंबर 7 में कहा गया कि देखो अल्लाह के लिए जो अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी है ना, ये कोई वक्ती तौर पर करने की काम नहीं होती। ये कोई पूरी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी में गुजारोगे तो तब भी हम अल्लाह की बंदगी का हक अदा नहीं कर सकते। ये जो हम ख़ास मौक़े पर ख़ास एहतमाम करते हैं, ठीक है, इसका भी करना चाहिए, लेकिन फिर इसके बाद बाकी चीज़ों को भूल नहीं जाना चाहिए। मुझे बताइए, नमाज सिर्फ रमज़ान में फ़र्ज़ है? आजकल मस्जिदों में जगह नहीं मिलती। जो पक्के नमाजी, परमानेंट नमाजी हैं, वो आगे बेचारे पिछली सफ़ों पर खड़े होकर देखते रहते हैं कि आगे जमा, और जो सीजनल हैं वो आके सारी जगह जो है वो मान लेते हैं। और क्या कुरान मजीद सिर्फ पढ़ने का सवाब रमज़ान में है, आम दिनों में नहीं?
क्या सदका खैरात करने का सवाब जो है वो सिर्फ रमज़ान में सवाब बढ़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं, ये बशारतें हैं मौजूद। लेकिन कुरान का अल्लाह की तरफ से अल्लाह की किताब होने में तो कोई शक नहीं है। ये जिस तरह आज अल्लाह की किताब है, इसी तरह गैर रमज़ान में भी अल्लाह की किताब है। नमाज जिस तरह आज अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, इसी तरह गैर रमज़ान में भी फ़र्ज़ है। बाकी सदका और खैरात के जो काम तुम करते हो वो जिस तरह आज करते हो इसी तरह बाद में भी करने के। जिस तरह आज तुमने अपने आप पर काबू पाया और बहुत सारी बुराइयों और गलत कामों को छोड़ दिया, इसी तरह गैर रमज़ान में भी अपने आप पर करो। ये तो एक ट्रेनिंग का महीना है, इसमें तो आपकी एक स्पिरिचुअल, मॉरल, सोशल ट्रेनिंग है जो हो रही है। आप सारी बातों का लिहाज करते हुए अपने रोज़े, अपनी जो है वो बाकी चीज़ों का एहतमाम कर रहे हो, तो बाकी दिनों में क्यों नहीं हो सकता? एक महीना जब ये सब कुछ कर सकते हो तो बाकी दिनों में भी इसका एहतमाम किया जा सकता है। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत जो है वो मुस्तकिल करने की चीज़ है, वो आर्जी तौर पर नहीं कि किसी वक्ती तौर पर कोई बात सामने आई कि भाई लैलतुल क़द्र की रात है, अच्छा भाई आप कोशिश कर लो जितनी करनी है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इसी बात की अहमियत नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के बाकी अहकामात जो हैं उनको भी पेश नज़र रखना चाहिए। रकू नंबर 8 के अंदर बताया गया कि लोगों के अंदर जो भी इख्तिलाफात पैदा होते हैं उसका हल क्या है? उसका हल ये है, जो भी इख्तिलाफ आपके दरमियान पैदा हो, सबसे पहले उसका हल अल्लाह की किताब में तलाश करो। अगर वहाँ आपको हल नहीं मिलता तो अल्लाह के नबी की सुन्नत में उसको तलाश करो, अहादीस के अंदर, सुन्नत के अंदर तलाश करो। अगर वहाँ भी नहीं मिलता तो इजमा, उलमा का इज्तिमा, यानी उलमा का कंसेंसस किस बात पर है, ये ओपिनियन कोई नई है या पहले से भी ये थी, और इस पर उलमा का इजमा जो है वो किस बात पर हुआ है, फिर उसको देखो। और उसके बाद जो है वो क़ियास, वो भी आम आदमी का काम नहीं है, वो भी उलमा ही क़ियास करके बताते हैं कि इस मसले का हल क्या है। तो बहरहाल ये तरीका है अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करने का। और कुरान मजीद ने क्या बताया? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हमारे 90% मसाइल तो कुरान मजीद के ज़रिए से ही हल हो जाते हैं। बाकी जुज़वी इख्तिलाफात हैं, फ़ुरूई इख्तिलाफात हैं, किसी के नज़दीक कोई चीज़ ज़्यादा अफजल है, किसी के नज़दीक कोई चीज़ ज़्यादा अफजल है, लेकिन जो अमल भी सुन्नत में से दलील की बुनियाद पर है उस पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। सुन्नत में उसका रेफरेंस मौजूद है, कुरान में उसका रेफरेंस मौजूद है, उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। खुले दिल से कोई आदमी एक सुन्नत पर अमल करता है तो उसे करने दीजिए, कोई आदमी दूसरी सुन्नत पर अमल करता है तो उसे करने दीजिए, उसके लिए दिल में कुड़न पैदा नहीं होनी चाहिए। ये अल्लाह के नबी की सुन्नतों का एजाज़ है कि वो ज़िंदा हैं और हर शख्स, और उसमें वुसअत है, और वुसअत इस तरीके से है हर आदमी अपनी उस्ताद तबा, अपनी तबीयत जो है उसके मुताबिक, या जो भी उसने सीखा समझा अब तक उसके मुताबिक उस पर अमल कर सकता है। तो ये सब कुछ विदिन इस्लाम है, ये सब कुछ विदिन दीन है, ये दीन से बाहर नहीं है, इसलिए अपने अंदर ये वुसअत पैदा करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता किसी के बारे में कुफर तक चले जाना और उसके बारे में जो है वो सख्त फतवा दे देना, इसके लिए 100 बार सोचना चाहिए, इस पर बड़ी सख्त वईद है। इसलिए कि जो भी किसी के बारे में कुफर का फतवा देता है तो दोनों में से एक तो काफिर हो जाता है। अगर तो वो वाक़ियतन वो कुफर का फतवा जिसके बारे में दिया वो वैसा ही है जैसा आपने दिया तो फिर तो ठीक है कि वो फतवा ठीक हो गया। अगर आपने फतवा गलत दे दिया तो फिर वो कुफर आपकी तरफ लौट आएगा, आपने एक मुसलमान को काफिर बना दिया। अब अल्लाह का गज़ब आप पर है, उसकी नाराज़गी आप पर है, इसलिए ये बड़े एहतियात करने की ज़रूरत होती है। खाने पीने की चीज़ों में से 4 चीज़ों का जिक्र है, एक ही जगह पर आया। रकू नंबर 9, इसमें पानी का जिक्र है। आप कहते पानी का जिक्र भी कोई जिक्र करने की है? ओ भाई, पानी, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई, हर चीज़ को ज़िंदगी अल्लाह ने पानी से दी है। आप हर वक्त फलों का जूस तो नहीं पीते, हर वक्त दूध तो नहीं पीते, हर वक्त जो है वो आप दूसरी ड्रिंक्स तो नहीं पीते, शहद तो नहीं पीते। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला मशरूब इंसानी सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा महफूज और फ़ायदेमंद वो पानी है। तो पानी का जिक्र आया, फिर दूध का जिक्र आया। व इन्न लकुम फिल अनआमिल इब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़रसिन व दबिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से है। देखो ये चौपाए, ये घास खाते हैं और घास से उनके पेटों के अंदर गोबर भी बनता है, खून भी बनता है, लेकिन गोबर और खून के बीच में से अल्लाह ने दूध की नहरें जारी कर दी। और ऐसा दूध जो सही और खालिस दूध हो, ऐसा दूध कि उसका जायका खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन, पीने वाले को मज़ा देता है। बच्चा भी शौक़ से पीता है, बूढ़ा भी शौक़ से पीता है, जवान भी शौक़ से पीता है। और दूध के बारे में कहा जाता है ये कंप्लीट डाइट है, कंप्लीट डाइट है।
और ये मशरूब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई पसंदीदा मशरूबात में से था। आपने फरमाया शहद और दूध, ये दो मशरूबात ऐसे हैं अगर किसी को पेश किया जाए तो उसका इनकार ना करे। शहद भी बतौर तोहफा अगर कोई दे कबूल करे, दूध भी अगर कोई बतौर तोहफा दे कबूल करे। ये जन्नत की नेमतों में से, जन्नत की नेमतों में से। तो अब 4 किस्म के मशरूबात का जिक्र आया। पानी का जिक्र है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसको आम न लें। चंद दिन के लिए पानी बंद हो जाए तो पता चल जाएगा, जिंदगी मुश्किल, जीना मुश्किल हो जाती है। इसी तरह जो है दूध, चंद दिन दूध की सप्लाई बंद हो जाए, भैंसें हड़ताल पे चली जाएं या ग्वाले हड़ताल पे चले जाएं, तो देखो क्या बनता है। सिर्फ चाय जो पीने के शौकीन उनको चाय ना मिले, हालांकि चाय को जिंदगी की ऐसी ज़रूरत नहीं है, ये भी एक चस्का है ज़ुबान का और बस हमारी खुराक का एक हिस्सा बन गया है। वरना तो दूध अगर चंद दिन के लिए ना मिले तो जनाब कितना मुश्किल लगता है, कितनी परेशानी होती है। भागे जाते हैं मोटरसाइकिलों पर, घूमे फिर रहे हैं पागलों की तरह और सिर्फ चाय तलाश करते फिर रहे हैं, कहाँ से चाय मिलती। अच्छा, शहद, शहद ऐसा मशरूब है जिसको पीने की या खाने की आदत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। इसी तरह ताज़ा फलों का जूस, फ्रेश जूस, ये जो डब्बों में बंद आप पीते हैं ये तो पता नहीं क्या पीते हैं, इसको तो जूस कहना ही उसकी तौहीन है। ये तो सिर्फ फ्लेवर्स होते हैं और बीमारियां हैं और कुछ भी नहीं। नेचुरल जूस है। ये 4 चीज़ें हैं बच्चों। अगर देखें ना, हम कुरान की तालीमात खाने में, पीने में, हर जगह आप इस पर गौर करें। हमारी सेहत की हिफाजत, हमें सेहत के उसूल कुरान देता है, हमें ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीका हमें कुरान देता है, हर चीज़ के बारे में हमें कुरान रहनुमाई देता है। आगे चलिए, रुकू नंबर 10। अब इसमें 2 मिसालें, 2 मिसालों से बड़ी खूबसूरत बात, यानी अब्द और माबूद, एक मिसाल के ज़रिए से इनको वाज़े किया गया और दूसरी में फर्मा बरदार और नाफरमान, दूसरी मिसाल में वादे किया गया। अब्द कौन है? बंदा। माबूद कौन है? खालिक, अल्लाह। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है, बंदे के इख्तियार में कुछ भी नहीं, तो ये बराबर तो नहीं हो सकते। तो फिर क्यों तुमने बंदों से उम्मीदें वाबस्ता कर ली? फिर तुम क्यों बंदों को अल्लाह के मुकाबले में ले आते हो? बंदों की अल्लाह के मुकाबले में हैसियत है क्या? बंदा बंदा है, बेशक वो अर्शे मुअल्ला तक चला जाए, और रब रब है, बेशक वो आसमानी दुनिया तक या ज़मीन पर नुज़ूल फरमा ले। तो बंदा और माबूद, अब्द और माबूद, इन दोनों में कोई निस्बत व तनासुब नहीं है। लिहाजा अपने माबूद हकीकी को पहचानो और उसी की इताअत और फरमाबरदारी इख्तियार करो। दूसरी मिसाल दी गई है, एक फरमाबरदार है और एक नाफरमान। फरमाबरदार जो है वो अपने मालिक को पसंद होता है, नाफरमान अपने मालिक को नापसंद होता है। तो अब बताओ, मानने वाले और ना मानने वाले बराबर हो सकते हैं? जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं, जो अल्लाह के रसूल के फरमाबरदार हैं, जो दीन की तालीमात पर अमल करते हैं, वो और जो बागी हैं, जो सरकश हैं, जो मुनकर हैं, जो इनकार करते हैं, वो बराबर हो सकते हैं? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो जब बराबर नहीं है तो अंजाम कैसे बराबर होगा? दोनों का अंजाम भी बराबर नहीं होगा। आगे फिर जो है वो अगले रकू के अंदर देखिए, अल्लाह की नेमतों का जिक्र मुख्तलिफ पैराए में है, किसी जगह कोई नेमत है, किसी जगह कोई नेमत। अब इसमें भी अल्लाह की नेमतों का जिक्र है। मसलन अल्लाह ने हुसूल इल्म के लिए तुम्हें समाअत दी है, तुम्हें बसारत दी है, तुम्हें अकल दी। हमारा पूरा इल्म, सारी साइंसेज, इंसान की जो जितनी भी अब तक रिसर्च हुई है, वही ये सेंसेस, 5 सेंसेस जो है इन पर बेस करती है कि नहीं है? अल्लाह कहता, हमने तुम्हें ये बसारत दी, हमने तुम्हें ये बसीरत दी, हमने तुम्हें ये समाअत दी, हमने तुम्हें अकल दी। अकल क्या करती है? अकल तो सिर्फ डाटा प्रोसेस करती है। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, बात समझ आई कि नहीं? जुबान भी चख के बता देती है, नाक भी सूंघ के बता देता है, हाथ भी छू के बता देता है। ये सारी सेंसेस हैं। और ये क्या है? ये सोर्स है हमारे इल्म का। कौन सा इल्म? वो इल्म जो एक्वायर्ड नॉलेज है। एक्वायर्ड नॉलेज, एक्वायर्ड नॉलेज कौन सा होता है? जो भी जितना भी साइंसेस का इल्म है, ये सारा एक्वायर्ड नॉलेज है। दूसरा है रिवील्ड नॉलेज। रिवील्ड नॉलेज कौन सा है? जो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया, उस पर इंसान की अकल काम नहीं कर सकती, वो इंसान की अकल से मावरा है, वो अल्लाह का कलाम है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये अल्लाह की नेमतें। और फिर इंसान इन्हीं से कितनी चीज़ें बनाता है। कोई इंसान खेमे बनाता है रहने के लिए, खेमों के घर बनाता है। कोई इंसान जो है वो कच्चे घर बनाता है, कोई पक्के घर बनाता है, और अब तो मल्टी स्टोरी प्लाजा जो है बनने, ये सारे इंसान अपनी अकल से ही तो बना रहा है। ये सारी अकल और समझ इंसान को किसने दी? ये अल्लाह ही ने दी, ये अल्लाह ही ने दी।
तो देखे ना ये अकल कितनी बड़ी नेमत है। जिस इंसान का अकली तवाज़ुन ठीक ना हो उसकी ज़िंदगी अज़ाब होती है कि नहीं होती? बाकी बेशक सब कुछ ठीक है, वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहा, तो अब उसकी ज़िंदगी क्या है? वो किस तरीके से दूसरों पर वबाल जो है वो बन जाता है। तो इसलिए अल्लाह की इन नेमतों, अब फिर बताया गया कि सबसे बड़ी नेमत तो नेमत हिदायत है, और नेमत हिदायत भी अपनी इन्हीं सेंसेस को इस्तेमाल करके उसे अचीव करने की कोशिश करो। अल्लाह से मांगो, समझो, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने की जो है वो सलाहियत, या उसको उस पर गौर व फिक्र करो कि अल्लाह की तरफ से किस बात को हक़ कहा गया, किसको बातिल कहा गया, उनको इख्तियार करो। आगे है फिर रुकू नंबर 12, इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके आपको कहा गया कि हम हर उम्मत पर एक गवाह लाएंगे। यौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन, हर उम्मत में एक गवाह होगा। वजिअना बिका शहीदन अला हाउला, और हम आपको इस उम्मत पर गवाह बनाकर लाएंगे। और ये बड़ा मुश्किल मरहला है। ऐसी आयात को पढ़ते हुए अल्लाह के रसूल आप दीदा हो जाते थे, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे कि मुझे कल को अपनी उम्मत के ख़िलाफ़ गवाही के तौर पर लाया जाएगा, गवाह के तौर पर लाया जाएगा कि कौन सच्चे उम्मती हैं, आप बताएं। मैदान हशर में भी, क़यामत के दिन कौन सच्चे उम्मती? अब अल्लाह के रसूल की गवाही जिनके हक़ में होगी कि ये मेरे सच्चे उम्मती, मैं इनको पहचानता हूँ, इनको जानता हूँ, ये मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करने वाले, ये मेरी तालीमात से मोहब्बत करने वाले, ये मेरे नक्शे कदम पर चलने वाले, इनको तो मैं पहचानता हूँ। ये जो बाकी अपनी मर्जियाँ करने वाले थे इनको मैं नहीं जानता। इन्होंने नए नए तरीके इख्तियार कर लिए, अपनी मर्ज़ी का दीन बना लिया, अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिशात को दीन का नाम दे दिए, इनको मैं नहीं जानता। अब बताओ उस दिन क्या कैफियत हो? अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिफात है वो नसीब फरमाए। आगे रुकू नंबर 13 है। एक आयत है इसके अंदर ऐसी जिसमें 3 बातों के करने का हुक्म है और 3 से रोका गया। आम तौर पर ये आयत हम खुतबा जुमा के अंदर भी पढ़ते हैं। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अद्ल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है अदल कायम करने का, वल इहसान और लोगों के साथ हुस्न सलूक का, व ईताइ ज़िल कुर्बा और क़राबतदार रिश्तेदार उनको देने का, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने का, अगर अल्लाह ने आपके पास हिम्मत और इस्तात रखी। और 3 बातें ऐसी हैं जिनसे रोका है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अद्ल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा, और मना किया अनिल फ़हशा वल मुनकर वल बागी। अनिल फ़हशा बेहयाई के हर काम से अल्लाह ने मना किया, वल मुनकर हर नाफरमानी से मना किया, मुनकर हर नाफरमानी अल्लाह की उसके रसूल, वल बागी और ऐसा अमल जिसके अंदर कोई बगावत, कोई सरकशी, ऐसा तर्ज अमल भी इख्तियार करने से मना किया गया। दीन की हुदूद का लिहाज करो, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को समझो और उसके मुताबिक अमल करके ज़िंदगी गुजारो। इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है और उन्हीं के लिए बशारत है। जो भी मुर्तद हैं या मुर्तद हो जाते हैं उनके लिए बड़ी सख्त वईद। मुर्तद कौन है? जो दीन की बुनियादी तालीमात, अकायद में से या अरकान इस्लाम में से किसी का इनकार कर दे तो वो मुर्तद है। अब ऐसे शख्स के लिए जो है वो बड़ी सख्त वईद है कि वो आखिर में जहन्नम का ईंधन बनेगा। फिर नाशुक्री करने वालों का अंजाम बताया गया। अब ये हम पढ़ के आए हैं, पीछे भी शुरू में भी पढ़ा हमने कि ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो अल्लाह तुम्हें और नवाजेगा अपनी नेमतों से, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो फिर अल्लाह तुम्हें अपने अजाब भी घेर लेगा। अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। तो यहाँ जो रुकू नंबर 15 है इसमें भी यही कहा गया कि तुम्हें कुछ भी हो, हर हाल में तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, जो भी है, तो अल्लाह उसको भूख से, खौफ से और बाकी सारी चीज़ों से निजात देगा। और अगर वो नाशुक्री करेगा तो फिर भूख में, खौफ में और फ़क्र फाका के अंदर घिर जाएगा। फिर जो है वो उसकी कोई मतलब है कि दादरसी नहीं हो सकेगी। और फिर यहाँ ये भी फरमाया गया कि कोई भी आदमी मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, यानी तुम में से कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो, जो कोई भी अच्छे अमल करेगा, मर्द है या औरत, जो कोई भी अच्छे अमल करेगा, हम उसे दुनिया की ज़िंदगी उसकी बड़ी अच्छी कर देंगे और आखिरत तो है ही उन लोगों के लिए। अल्लाह की तरफ से गारंटी है, तुम फरमा बरदार बन जाओ, दुनिया की सारी मसाइल तुम्हारे अल्लाह खुद हल करता चले जाएगा और तुम्हें मुश्किलात से निकालता चला जाएगा और तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करता चला जाएगा। मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि इताअत और फरमा बरदारी की ज़िंदगी गुजारे, शुक्र वाली ज़िंदगी गुजारे, ना शुक्री वाली ना।
और आखिरी रुकू है आज के हमारे इस लेक्चर का। उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक तो तहसीन फरमाई गई है कि वो अल्लाह की फरमा बरदार और शुक्रगुजार बंदे थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रवश वो बयान की गई है कि उसी की पैरवी करनी चाहिए। जिस तरह इब्राहीम हमारा शुक्रगुजार बंदा था, तुम लोग भी इब्राहीम का नाम लेते हो, उनका एहतराम करते हो, तो तुम्हें भी उन्हीं के नक्शे कदम पर जो है वो चलना चाहिए। उन्होंने हर मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत की खातिर कुर्बान कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी मोहब्बतें कुर्बान कर दी, वालिदैन की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, घर बार की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत, सारी मोहब्बतें कुर्बान करके इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए सब कुछ। तो हमें भी वही तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए। और आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी मुबारक से ये कहलाया गया कि लोगों को वाज़े कर दीजिए, लोगों को बुलाइए, उदउ इला सबील रब्बिक, आप लोगों को दावत दीजिए अपने रब के रास्ते की तरफ, बिल हिकमत, हिकमत यानी समझदारी के साथ, वल मौइज़तिल हसनत, और अच्छे वाज के साथ, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, और अगर कभी उनके साथ कोई मुजादला करना पड़ जाए, बहस मुबासा करना पड़ जाए, तो तब भी उनको अच्छे तरीके से बात दीन की समझाएं। इसलिए कि दीन की बात लोग समझने के लिए, सुनने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। तो पहली बात यह है कि मौका महल की मुनासबत से बात करनी चाहिए। कोई आदमी इंतहाई मजबूर है, परेशान है और वो जाना चाह रहा है, और आप उसका हाथ पकड़ लें कि नहीं मेरी बातें सुन के जाओ, मैंने पूरी तबलीग करके छोड़ रहा तुम्हें, तो अब इससे उसके अंदर एक रिएक्शन पैदा हो। नहीं, उदउ इला सबील रब्बिक, बुलाओ लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ, बिल हिकमत, हिकमत के साथ। देखो कि पहले पूछो उसके पास टाइम है, वो रिलैक्स है, वो बात सुनने के लिए तैयार है, आपको कुछ वक्त देने के लिए तैयार है, फिर उसके साथ जो है वो बात करो। फिर बात कहाँ से करो? बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसन, अच्छी बात, खूबसूरत बात, जिसमें उम्मीद हो, जिसमें उम्मीद हो। देखिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ी नेमतें पैदा की। अब दावत का अंदाज है ना, आप कोई ऐसी बात शुरू करें जिसमें उसको भी दिलचस्पी पैदा हो जाए, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो। ये नहीं बैठते देखो तुम नमाज नहीं पढ़ते, जहन्नुम का ईंधन पढ़ोगे, नमाज पढ़ा कर, पहले ही आप लठ मारने का अंदाज इख्तियार करोगे, ये तो जो नमाज नहीं पढ़ता वो तो जहन्नमी है, वो तो फिर तो जाहिर है वो भाई ठीक है, तू तो मुझे जो मेरे लिए, तुम्हारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, तो आदमी उससे भागेगा। नहीं, बिल मौइज़तिल हसन, अच्छा वाज, अच्छी बात, अच्छी नसीहत, अच्छी गुफ्तगू, उसके ज़रिए से। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, और बात में बसाओकत मुजादला, बहस मुबासा भी हो जाता है, तो बहस मुबासा भी अच्छे तरीके से करो। इस तरह नहीं कि नाराज़ होकर उठ के जाओ, नहीं, अगर इख्तिलाफ भी पैदा हो गया है तो उसका भी एंड किसी अच्छे तरीके से करके फिर बात को ख़त्म करो, ताकि आइंदा आपस में मिलने का, बात करने का मौका रहे। अगर नाराज़ होके, गुस्से होके उठ के चले गए तो दोबारा आप बात कर ही नहीं सकते। तो ये तरीका है दावत व तबलीग का। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की बातों को समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।